वेलकम स्टूडेंट। आज जो है हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है। एक्चुअली इट इज़ अ डिवाइस, है ना। ये जो है आपका प्रैक्टिकली जो है इंडस्ट्री में यूज़ होती है। इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक्चुअली मेजरमेंट डिवाइस है। ये एक्चुअली मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस है। मतलब ये क्या चीज़ें मेजर करती है, जैसे कि फोर्स है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों को मेजर करने के लिए जो है वो इंडस्ट्री में ट्रांसड्यूसर का यूज़ किया जाता है। तो ट्रांसड्यूसर जो है, आप अगर इंडस्ट्री में जॉब करने जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर हम ट्रांसड्यूसर पढ़ने वाले हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है ट्रांसड्यूसर का, क्लासिफिकेशन क्या होते हैं ट्रांसड्यूसर के, कौन कौन से टाइप के ट्रांसड्यूसर आपको देखने मिलेंगे, इनका क्लासिफिकेशन किस बेस पे होता है, किन किन बेस पे इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि एनालॉग ट्रांसड्यूसर अलग होते हैं, डिजिटल अलग होते हैं, प्राइमरी अलग होते हैं और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर अलग होते हैं। इन्वर्स ट्रांसड्यूसर भी एक कैटेगरी होती है। इसके अलावा हम बहुत सारे टाइप के ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे अलग अलग चीज़ें मेजर करने के लिए। जैसे प्रेशर मेजर करने के लिए जो है स्ट्रैन गेज यूज होता है, प्रेशर एंड फोर्स के लिए तो हम वो ट्रांसड्यूसर देखेंगे यहाँ पर। इसके अलावा हम बहुत सारे ट्रांसड्यूसर का डिफरेंसेस भी देखेंगे कि अलग अलग ट्रांसड्यूसर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, और ये जो ट्रांसड्यूसर होता है इनका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज होते हैं, इनके एडवांटेज क्या है, इनके डिसएडवांटेज क्या है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे ना तो आपको ये चीज़ पहले से पता होना चाहिए कि हाँ, प्रेशर के लिए ये वाला ट्रांसड्यूसर स्ट्रैन गेज यूज होता है। हमने पढ़ा है स्ट्रैन गेज को किस तरीके से प्रैक्टिकली सर्किट में लगाया जाता है, किस तरीके से उससे प्रेशर हम लेते हैं, कौन 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 सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है वाइल यूजिंग द ट्रांसड्यूसर, वाइल यूजिंग द स्ट्रैन गेज, वाइल यूजिंग द टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर, है ना। और दूसरी चीज़ है कि लाइट एनर्जी को किस तरीके से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ट्रांसड्यूसर का जो मेन फंक्शन है वो यही होता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। अब चूंकि जो एक फॉर्म है वो टेम्परेचर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको किसी भी इंडस्ट्री में या ऑटोमेटिक जो प्रोसेस होती है उसमें एक लिमिट में रखनी होती है। जैसे कि टेम्परेचर लिमिट में होना चाहिए, इतना इतना टेम्परेचर होना चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ टेम्परेचर आपको एवरी टाइम पता होना चाहिए। कंट्रोल आपके जो कंट्रोलर यूनिट होती है उसमें, ताकि आपको पता रहे कि टेम्परेचर विद इन लिमिट है कि नहीं। जैसे ही टेम्परेचर एक्सीड होता है तो हमको कई चीज़ें ऑफ करनी है, कई चीज़ें ऑन करनी है। प्रेशर का भी सेम ऐसा ही होता है, सेम ऐसे ही फोर्स का भी होता है कि फोर्स विद इन लिमिट होना चाहिए, प्रेशर विद इन लिमिट होना चाहिए आपका। ठीक है, ऑयल का प्रेशर है या ऑयल का आपका किसी चीज़ के ऊपर आप फोर्स डाल रहे हो तो इतना ही फोर्स डालना है। तो ये सारी चीज़ें हम मेज़र कैसे करेंगे? इन सभी चीज़ों को मेज़र करने के लिए जो बेसिक एलिमेंट होता है वो होता है ट्रांसड्यूसर। तो दैट्स व्हाई ट्रांसड्यूसर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पस एज वेल एज योर एजुकेशन पर्पस, क्योंकि ट्रांसड्यूसर प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और इसका क्लासिफिकेशन, इसका बेसिक प्रिंसिपल हम आगे देखेंगे।